अस्सलाम वालेकुम। महंगाई क्यों होती है, इसके पीछे की वजूहात क्या हैं और इसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे काउंटर किया जा सकता है, आज हम ये देखेंगे। और ये वीडियो बिटकॉइन से भी ताल्लुक़ रखती है, तो हम बिटकॉइन के बैकग्राउंड से यानी उससे रिलेटिव करके हम देखेंगे कि महंगाई को किस तरह काउंटर किया जा सकता है, या बिटकॉइन की एडवांटेजेस क्या हैं कि वो कैसे महंगाई को रोक सकता है, या वो उसमें क्या मैकेनिज़्म है इसके रिलेटिव। तो महंगाई की बहुत सी वजूहात होती हैं, लेकिन जो सबसे आसान, जो आप कॉमन पर्सन जो जिस समझ सकता है और जो सबसे बेसिक वजह भी होती है, वो ये होती है कि कोई भी जो फ़िएट सिस्टम होता है, फ़िएट करेंसी जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी पेपर करेंसी या फिर वो करेंसी, जैसे ये आपका नोट होता है, कागज़ी नोट है, ठीक है, आपको उस पर भरोसा करना पड़ता है। यानी कि आपको जब जो भी आपका नोट होता है, उस एक किस्म की वो रसीद होती है कि जब आप वो रसीद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जाके देंगे, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको उतनी मालियत का सोना देगा। यानी ये फ़िएट में ये होता है। और कुछ कंट्रीज़ जो हैं उनका अभी ऐसी हैं कि वो नहीं देते सोना, सिर्फ उसमें आपके ट्रस्ट की बेसिस पे चल रहा होता है सिस्टम कि मुझे सिर्फ मैं 100 रुपये, अगर जैसे मैं किसी को अगर 100 रुपये का 1 किलो आटा दे रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं उससे 100 रुपया सिर्फ ये सोच के ले रहा हूँ कि अगली बार मैं अगर किसी से फॉर एग्ज़ाम्पल जूता लेने जाऊँगा, तो वो मेरे से ये 100 रुपये कबूल करेगा। ठीक है, मैं सिर्फ मेरे पास यही है कि मैं ट्रस्ट की बेसिस पे कह रहा हूँ कि मुझे ये यकीन है कि वो 100 रुपये का नोट अगला बंदा भी लेगा और मैं उस 100 रुपये से अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ ख़रीद सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले फ़िएट सिस्टम ये हो गया। ठीक है, कागज़ी नोट हो गए और पीछे कुछ सिस्टम गोल्ड बैकअप कर रहा होता है और कुछ में नहीं कर रहा होता। तो अब फ़िएट का मसला ये है कि जैसे कि आपको पता है कागज़ी नोट है, ठीक है, कागज़ से या जिस भी मटेरियल से बनता है, प्रिंट होता है। अब कोई भी गवर्नमेंट अपने फ़िएट करेंसी इशू करती है, यानी जैसे पाकिस्तानी रुपया जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता था, अभी तो शायद IMF के बाद इंडिपेंडेंट हो गया होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नोट इशू करता है। तो इसमें मसला ये है कि कोई लिमिट नहीं है, आपके पास कोई लिमिट नहीं है, यानी स्काई इज़ द लिमिट। आप जितने नोट चाहें अंडर सम सर्कमस्टांसेस, यानी कि बीच में कोई मसला हो तो। लेकिन वैसे एक अगर आप जनरल देखें तो कोई लिमिट नहीं, आप जितने नोट चाहें छाप सकते हैं। अगर आप वाम पूछे या इस तरह, वो तो अलग केस है, लेकिन यानी नेचुरल टाइप पे कोई इसकी लिमिट नहीं है, जितने नोट चाहें आप प्रिंट करें और सारा, और फिर आप वो मार्केट में डालें। ठीक है, अब इसमें मसला क्या है, और ये तो जैसे कि आप सोचते भी होंगे कि यार कभी ना कभी कभी बंदा सोचता है कि यार हर बंदे को कहते हैं 10,000 मिल जाए पूरे पाकिस्तान में तो मौजें हो जाएं, या कहते हैं छोटे होते हुए हमने सोचा होगा कि क्यों नहीं गवर्नमेंट ऐसी करती कि नोट छापने ही होते हैं ना, धड़ाधड़ नोट छापे, यानी करोड़ों अरबों में अरबों की गेम लगाए, खरबों की गेम लगाए, नोट छापे और कहते हैं हर बंदे को लाख रुपया और 50,000 दे दे और अवाम अमीर हो जाए और फिर मौजें मौजें सीन चल रहे हैं कैफ़े पे। हाँ, तो इसमें मसला ये होता है कि जब भी इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, कि शायद आम बंदे ने भी सुना हो, नहीं सुना तो अभी बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स का जो बेसिक रूल होता है वो ये होता है कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो उसकी वैल्यू जो है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग बेच रहे हैं और लेने वाले कम हैं, तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी कि सॉरी 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 हाँ, तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जैसे अगर किसी को वो चीज़ इतनी चाहिए ही नहीं, तो उसकी कीमत नहीं रहेगी, ख़ास तौर पे तब कि जब वो इतनी ज़्यादा यानी आ रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हो बाज़ार में, टमाटर लेने जा रहे हैं आप, ठीक है, आप बाज़ार जा रहे हैं टमाटर लेने, तो कभी आप देखते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप गए हैं, आपको टमाटर मिल गए 50 रुपये किलो के हिसाब से। अब 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप जाते हैं, तो आपको वही टमाटर जो पहले आपने 50 का लिया था, 150, 200, 250 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। अब ये क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि जब टमाटर का मौसम होता है, जिस मौसम में वो उगता है, उसमें वो उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है खेतों से, जिधर से भी यानी जहाँ से भी आता है टमाटर, एक ही मौसम यानी एक साथ उगता है, सारा इकट्ठा आता है, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। और डिमांड तो आम ही यानी रोज़मर्रा में जितना भी आपको चाहिए आप उसी के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं ना, कि एक जैसे अगर मौसम के अंदर टमाटर की सप्लाई फॉर एग्ज़ाम्पल 10 टन आई है, 10 टन सप्लाई हो गई है, तो अब आप जैसे अगर एक दिन में 1 किलो टमाटर इस्तेमाल करते हैं, एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हम,
तो आपकी डिमांड तो उतनी है। ये तो नहीं है कि टमाटर की सप्लाई 10 टन हो गया तो चलो भाई आज हम पता नहीं कढ़ाइयाँ भी बनाएंगे, तो ये भी बनाएंगे वो भी बनाएंगे, और हमने डिमांड भी यानी जो हम अपनी डिमांड है उसको भी इंक्रीज़ करके हमने 10 किलो करना है। तो क्योंकि आपकी डिमांड सेम रहती है, 1 किलो रहती है, कम रहती है, इस वजह से जो टमाटर, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है उसकी, 10 टन सप्लाई है और डिमांड सिर्फ 1 kg है या इस तरह, तो वो सस्ता मिलता है आपको क्योंकि उसकी सप्लाई ज़्यादा है। लेकिन इसी के बरक्स जब मौसम ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद वो आते हैं कोल्ड स्टोरेज वालों से या जिनसे भी स्टोरेज वाले आपको बेचते हैं, उसमें सप्लाई कम होती है और आपकी डिमांड तो उतनी ही थी, यानी 1 kg डिमांड थी आपकी पहले भी, अभी भी आप 1 किलो हर रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं टमाटर। लेकिन पहले ये था कि पहले 10 टन सप्लाई आई भी थी खेतों से या जिधर से भी, ठीक है। लेकिन अब सप्लाई कम हो गया, अब 1 टन है और हम सबको 1-1 किलो चाहिए। तो अब वो जो टमाटर है वो, क्योंकि वो कम है, उसकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, यानी रिलेटिवली ज़्यादा है, तो उसकी जो टमाटर की कीमत होगी या प्राइस होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों? डिमांड कम, सॉरी सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा, तो इस वजह से। अब इसका लुबे लबाब क्या हुआ कि जब भी किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी, यानी सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि वो आपको हर तरह हर जगह से अवेलेबल है और आराम से मिलेगी। लेकिन इसी के बरक्स जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, यानी आपको बहुत मुश्किल से मिल रही है, यानी जैसे किताब लेने के आपको बहुत मर मर के कहीं से मिल रही है, तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी क्योंकि हर किसी के पास वो नहीं होगी और आपको वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझ लें, ठीक है। उसके बाद अब देखें, हमने आपको रिकॉल करें तो मैंने आपको बताया था कि बैंक नोट छापता है और टका के छापता है, ठीक है, उसमें लिमिट नहीं आ सकती मेनली विद सम एक्सेप्शंस। तो अब मसला ये है कि जब बैंक बहुत ज़्यादा नोट छापेगा तो वो मार्केट में ही आएंगे ना, यानी हम लोग ही इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो नोट छपा है वो आउट ऑफ थिन एयर छपा है। अगर उसको गोल्ड से बैक किया जा रहा है फिर तो ठीक है, गोल्ड बैक। लेकिन अगर उसके गोल्ड, अगर आपके पास उतना गोल्ड ही नहीं है जितनी मालियत के आप नोट छाप रहे हैं, तो उसमें मसला ये आ रहा है कि अब जैसे मार्केट में पहले 1 खरब रुपया सर्कुलेट कर रहे थे, यानी बैंक पहले का 1 खरब रुपया छाप के मार्केट में आम इस्तेमाल हो रहा है, हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे बटुओं में पड़ा हुआ है, यानी पूरे मुल्क में फॉर एग्जांपल सर्कुलेट कर रहा है। तो अब बैंक ने आधा खरब और छाप के मार्केट में और डाल दिया, ठीक है, आउट ऑफ थिन एयर, गोल्ड बैक नहीं कर रहा उसको, तो अब उसकी सप्लाई इंक्रीज़ कर गई है। ये बात समझें कि जब यानी 50%, 1 खरब पहले का था और आधा खरब छाप के और डाल दिया, तो उसकी 50% सप्लाई इंक्रीज़ कर दी है। जबकि अभी आपको आम हालात में डिमांड तो उसकी उतनी है, यानी पहले जैसे आपके पास अगर थे 50,000 का ख़र्चा था तो 50,000 ही खर्च कर रहे हैं और सारा। उसकी सप्लाई, आप मेन चीज़ ये है कि उसकी सप्लाई इंतहाई एक ड्रामेटिकली उसकी सप्लाई इंक्रीज़ कर गई है, ठीक है। और जब उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो जैसे हमने पहले देखा है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। सप्लाई जब इंक्रीज़ होती है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर जाती है। तो अभी क्योंकि उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर गई है, यानी जैसे अगर पहले आप उसी 500 के नोट से आप पहले अगर ख़रीदते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 किताबें ख़रीद लेते थे या पाँच पाँच किताबें आप 500 के नोट से ख़रीद सकते थे, तो अब आप सिर्फ 3 ख़रीद सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर गई है। और अगर गौर करें तो यही महंगाई भी होती है कि पहले 1 साल पहले आप 500 रुपये के नोट से 5 किताबें ख़रीद सकते थे और अभी 3 किताबें ख़रीद सकते हैं, और यही हालात चलते रहे तो 500 के नोट की आपको एक किताब भी मुश्किल से मिलेगी, ठीक है। तो ये अब हमने महंगाई को समझ लिया कि वो इस तरह होती है कि जब बैंक धड़ाधड़ नोट छापता है विदाउट एनी रिज़र्व, या फॉर एग्जांपल गोल्ड या किसी चीज़ को पक्का ऐसा रिज़र्व, गोल्ड को रिज़र्व रखे बगैर बैंक धड़ाधड़ नोट छापता है ये इस तरह से कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो उसकी सप्लाई, नोट की सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में, और जब सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जब वैल्यू कम होती है तो महंगाई होती है। यानी महंगाई का मतलब यह है कि आपकी करेंसी की अगर आप समझाने के लिए कॉमनली जनरल, तो कि आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। अच्छा, एक और मज़े की बात आपको मैं बताता हूँ। हम कहते हैं ना कि महंगाई की वजह से गरीब आदमी और अमीर आदमी एक जितना पिसा हुआ है। अब ये कुछ हद तक ठीक है बात, लेकिन बीच में जो एक जो जहाँ से आपको तज़ाद बीच में फ़ील होता है इस बात में, वो ये है कि जब अभी हमने आपको बताया कि मैंने आपको बताया कि जब नोट छपते हैं बैंक से, तो
नोट बैंक ने छाप लिया, अब उसको मार्केट में वो कैसे लेके आता है, वो मुख्तलिफ बैंक्स के थ्रू या फिर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जितने भी बड़े बड़े फंड्स हैं, उन्हीं के थ्रू आते हैं ना मार्केट में, एक प्रोसेस के थ्रू। तो जो जब भी जो नया प्रिंटेड नोट होते हैं, यानी जो बड़े बड़े नोट बड़ी बल्क अमाउंट में जब छापे जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी डेब्ट को पे ऑफ करने के लिए या किसी भी तरह से जब नोट छापते हैं ये लोग, तो वो नोट मैक्सिमम केसेस में जो अमीर लोग होते हैं उनके पास आता है। ठीक है। जो वेल ऑफ या रिच पर्सन होते हैं, या जिनका इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फंड्स जिनके कह लें बड़े बड़े हैं, जिन्हें गवर्नमेंट को बड़ी अमाउंट में डेप्ट दिया हुआ है, या इस तरह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या जो भी हो गए, उनके पास वो नोट आते हैं। ठीक है। अब वो नोट क्योंकि सबसे पहले उनके पास आए हैं और अभी पूरी मार्केट में वो नोट नहीं आए। ठीक है। क्योंकि वो मार्केट में नहीं आए, तो इसकी वजह से उन नोटों की जो वैल्यू है अभी, आप उसके रिलेटिव देखें तो उनके पास अभी इन्फ्लेशन नहीं हुई अभी, उसके उन नोटों की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि अभी मार्केट को नहीं पता कि इतने यार आधा खरब और छप चुका है, और उसके हिसाब से मार्केट को यानी प्राइसेस अप डाउन होने में अभी टाइम लगता है। तो क्योंकि उनके पास नोट सबसे पहले होते हैं, वो उसको जब स्पेंड करते हैं तो उनके पास उतनी ही परचेजिंग पावर या क़ुव्वत ख़रीद होती है। परचेजिंग का पावर का मैं आपको बाद में किसी और जगह पे बताऊंगा। तो उनके पास परचेजिंग पावर पहले जैसी ही होती है, यानी जैसे अगर अभी 500 रुपये की 5 किताबें आ रही थी, वो 500 रुपये की 5 किताबें ख़रीद सकेंगे। ठीक है। हालांकि वो नोट छप चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके पास क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा वो अभी ख़रीद सकते हैं। लेकिन जब वो घूमते 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 नीचे जब तक एक गरीब आदमी के पास आता है ना वो पैसा, तो अमीर तो उस वक्त तक अपनी उसने जो लेनी थी, टीवी लेना था, 4 कनाल का बंगला लेना था, जो भी उसने लेना था वो ले चुका। अब वो पैसा आया गरीब के पास। ठीक है। जब घूम घुमा के वो गरीब के पास आता है, यानी वो इसका जब गरीब के पास आ गया तो इसका मतलब ये है कि सारे ही जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो अब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और आम आदमी तक पहुंच गया। अब क्योंकि हर बंदे के पास सप्लाई ज़्यादा हो गई है, तो जो आम दुकानदार है वो देख रहे हैं कि हाँ भाई, अब इनके पास जैसे अगर पहले फॉर एग्जांपल 100 रुपया था, तो अभी वो क्योंकि आधा खरब नोट छपा है यार, किसी ना किसी के पास तो जाएगा। तो वो अगर वो हो गया है इंसान के पास, पहले फॉर एग्जांपल 100 रुपया था, तो अभी 120 रुपया हो गया, क्योंकि अच्छा खासा नोट छपा है। तो 120 रुपया अब सारों के पास हो गया, तो वो कीमतें बढ़ा देगा। फॉर एग्जांपल पहले वो अगर 50 रुपये की कोई चीज़ बेच रहा था, तो वो 60 रुपये की कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि अब ये लोग ख़रीद सकते हैं। पहले नहीं ख़रीद सकते थे, लेकिन अब क्योंकि नोट की सप्लाई ज़्यादा होगी, तो वो इसी वजह से अब ये ख़रीद सकते हैं। तो यही इन्फ्लेशन बीच में आ जाती है कि वो कीमतें भी बढ़ा देते हैं, और इन्फ्लेशन यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अभी हमने इसमें जनरल मैंने समझाया है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। अभी इतनी परफेक्ट तो नहीं थी, लेकिन कोशिश करेंगे आगे इसको बेहतर समझ करने के लिए। अच्छा हाँ, बिटकॉइन वाला रह गया है, अभी वीडियो लंबी हो गई है, तो बिटकॉइन का फिर अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और कोशिश करेंगे बेहतर करने की चीज़ों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो बड़ी बात है।